दोस्तों मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के हम लोग आ रहे हैं दोस्तों आपको कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट के तौर पर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये प्रश्न आपका नीलिट के दोस्तों दोस्तों ये नीलिट के द्वारा जारी किए गए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए लगातार प्रश्न को हमने उठाया दोस्तों। जो ट्रिपल सी एग्जाम होता है दोस्तों, ये नीलिट जारी करता है, तो उसी से जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न है दोस्तों, तो हमने उसी से प्रश्न को रिकवर किया है। आप इसको जरूर देखिए और देखकर आप जाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि आप ट्रिपल सी एग्जाम एक बार में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बिना देरी के हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न दोस्तों। बैंक में, रेलवे इत्यादि इनमें से कंप्यूटर प्रयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन बैंकिंग, रेलवे etc विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड, यानी कि बैंक और रेलवे इत्यादि में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है मिनी कंप्यूटर का, ऑप्शन बी है माइक्रो कंप्यूटर का, ऑप्शन सी है मेनफ्रेम कंप्यूटर का और ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक और रेलवे में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मेनफ्रेम कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है वो कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अदर इज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, वो किसके माध्यम से भेजता है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है लॉजिक गेट, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है बॉस और ऑप्शन डी है सीरियल बस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बॉस का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग प्रश्न 3 दिया है कि ARP का पूर्ण अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि ARP स्टैंड फॉर, यानी कि ARP का पूर्ण क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है एड्रेस रिवर्स प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है एड्रेस रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ARP का पूर्ण क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका पूर्ण रूप होगा आपका ऑप्शन बी, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका प्रश्न दिया है कि इनमें से क्या शामिल कर सकते हैं रिटियल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत। आपको बताना है कि व्हाट कैन बी कॉन्स्टेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सर्कुलर्स, यानी कि इनमें से क्या दोस्तों हम लोग शामिल कर सकते हैं जिसमें डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग के ब्लॉक्स के अंतर्गत। ऑप्शन ए है लॉजिक गेट, ऑप्शन बी है डायोड, ऑप्शन सी है सेमीकंडक्टर और ऑप्शन डी है सीमांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, लॉजिक गेट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शामिल कर सकते हैं। प्रश्न 5 दिया है आपका कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। आपको बताना है दोस्तों कि हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड का आविष्कार करता कौन है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है जेम्स ग्लोसिंग, ऑप्शन बी है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी है मार्टिन कूपर और ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका तो प्रश्न दिया है कि EEPROM का मतलब होता है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज मीनिंग्स ऑफ EEPROM, यानी कि EEPROM का मतलब क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉनिकली इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकली
इनरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिकली इनरेजेबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिकली इनरेजेबल रिप्रोडक्टिबल रीच ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या इलेक्ट्रॉनिकली इनरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या डबल ईपीरोम का। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का मतलब क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ OSI टर्म्स इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का मतलब क्या होता है दोस्तों? OSI दोस्तों क्या OSI? ऑप्शन ए है ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ऑप्शन बी है ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन, ऑप्शन सी है ओपन सॉफ्टवेयर इंटर कनेक्शन, और ऑप्शन डी है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OSI का पूर्ण क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन क्या होता है दोस्तों? तो OSI का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? आपको बताना है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन बायोस, यानी कि इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों? ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टेरिटरी, और ऑप्शन डी है कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या प्राइमरी। दोस्तों BIOS, ठीक है, यही तो है बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका प्रश्न 9 दिया है कि वार्म का पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि फुल फॉर्म ऑफ वार्म, यानी कि वार्म का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है राइट वन रीड मेनी, ऑप्शन बी है राइट एंड रैंडम मेमोरी, ऑप्शन सी है वर्क रियल मेमोरी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वार्म का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या राइट वन रीड मेनी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका प्रश्न दिया है कि बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव फॉर बिग डाटा एनालिस्ट, यानी कि बिग डाटा एनालिस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है दोस्तों? ऑप्शन ए है क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन बी है सोशल नेटवर्क, ऑप्शन सी है ई कॉमर्स, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका क्या है कि TIFT का पूर्ण अर्थ होता है? आपको बताना है दोस्तों कि TIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि व्हाट इज TIFT मीन्स। ठीक है, ऑप्शन ए है द इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन बी है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन सी है टैग इमेज फाइल फ्रंट, और ऑप्शन डी है द इमेज फैक्ट फॉर्मेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, क्या TIFT का फुल रूप। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका प्रश्न दिया है कि एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है जबकि दूसरा कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग के द्वारा, यानी कि कह रहा है क्या कि ए यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग, यानी कि एक यूजर फाइल को प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन ए है दोस्तों HTTP, ऑप्शन बी है टेलनेट, ऑप्शन सी है UTP, और ऑप्शन डी है FTP। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा दोस्तों? जो दूसरा यूजर होता है वो कंप्यूटर से इंटरनेट प्रयोग कर सकता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या FTP, यानी कि एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरा कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग के द्वारा, ठीक है, यानी कि FTP के द्वारा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका
तो हुआ है क्या। प्रश्न दिया है कि MIME का पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि MIME का स्टैंड फॉर है कि MIME का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन ए है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल ईमेल, ऑप्शन सी है मल्टीपर्पज इंटरनेशनल मेल एंटिटी और ऑप्शन डी है मल्टीपर्पज इंटरनेशनल मेल एंड दोस्तों। देखिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, दोस्तों आपको उसको एक बार जरूर याद कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या कर रहे थे दोस्तों कि SMTP यूज टू डिलीवर मैसेज टू यानी कि SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है यूजर्स टर्मिनल से, ऑप्शन बी है एयर मेल बॉक्स से, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या दोनों, यानी कि यूजर टर्मिनल से भी भेज सकते हैं और एयर मेल बॉक्स से भी आप भेज सकते हैं। दोस्तों SMTP दोस्तों आपको इसका पूर्ण बताना है कि SMTP का पूर्ण क्या होता है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि SMTP का पूर्ण क्या होता है। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि SMTP का पूर्ण क्या होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि अधिकतम रकम का चेक हो सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक यानी कि कितने रुपए का हम लोग अधिकतम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 100 करोड़, ऑप्शन बी है असीमित, ऑप्शन सी रुपए करोड़ और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग कितना रकम अधिक चेक कर सकते हैं, कितने पर लिमिट लगाए दोस्तों। तो दोस्तों इस पर कोई लिमिट नहीं लगाया, आप कितना भी रुपए चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या असीमित। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों प्रश्न 16 दिया है कि इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। आपको बताना है कि द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल किस में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है HTTP में, ऑप्शन बी है टेलनेट में, ऑप्शन सी है UTP में और ऑप्शन डी है TCP IP में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या TCP IP में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका प्रश्न दिया है कि ईमेल के साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों कि विथ द ईमेल वी कैन अटैच द फाइल यानी कि ईमेल के साथ हम लोग फाइल को संलग्न रख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन है कितना रख सकते हैं, ऑप्शन 5 से अधिक नहीं, ऑप्शन बी है 2 से अधिक नहीं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका प्रश्न 18 दिया है आपका कि किस साल पहला ईमेल भेजा गया था। आपको बताना है दोस्तों कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट यानी कि किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था दोस्तों। ऑप्शन ए है वर्ष 1982, ऑप्शन बी है वर्ष 1992, ऑप्शन सी है वर्ष 1971 और ऑप्शन डी है वर्ष 1977। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या वर्ष 1982 को पहला ईमेल भेजा गया था। आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि न्यूज ग्रुप है कि न्यूज ग्रुप आर यानी कि न्यूज ग्रुप क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है चैट सर्विस है, ऑप्शन बी है डिस्कशन ग्रुप है, ऑप्शन सी ईमेल सर्विस है और ऑप्शन डी है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूज ग्रुप क्या है दोस्तों।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या डिस्कशन ग्रुप। क्या न्यूज ग्रुप एक डिस्कशन ग्रुप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, प्रश्न दिया है कि बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र आपको बताना है दोस्तों कि मैक्सिमम एज टू ओपन SBI अकाउंट। ठीक है, SBI यानी कि सेविंग अकाउंट। क्या दोस्तों, सेविंग बैंक यानी कि बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 8 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी हो सकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या 8 वर्ष। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज होता है। आपको बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 3000%। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 20%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का अधिकतम न्यूनतम साइज कितना होता है दोस्तों, तो वो 20% होता है। तो प्रश्न 22 दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन है, यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस कैल्क हैज एक्सटेंशन, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है .odt, ऑप्शन सी है .xls और ऑप्शन डी है .odp। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या .odc ने दोस्तों डॉक्यूमेंट। ठीक है चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कैल्क में इक्वल टू A1 प्लस A2 से क्या परिणाम आएगा। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट विल रिजल्ट ऑफ इक्वल टू A1 प्लस A2 टू कैल्क, यानी कि कैल्क में इक्वल टू A1 प्लस A2 को अगर हम करते हैं तो क्या परिणाम आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है H, ऑप्शन बी दिया है 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 0 आएगा। ठीक है चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका, वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि ए स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब नोन एज, यानी कि वेब का स्पेसिफिक पेज किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है टेक्स्ट, ऑप्शन बी है वेब पेज, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेब का स्पेसिफिक पेज किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है। आपको बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कशीट इन कैल्क, यानी कि कैल्क में अधिकतम वर्कशीट की संख्या कितनी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए है 32,000, ऑप्शन बी है 1,000, ऑप्शन सी है 2,000 और ऑप्शन डी है 255। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट हो यानी 32,000। कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है दोस्तों, तो वो 32,000 होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान छूट गया दोस्तों, क्या वर्तमान था। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है। ऑप्शन ए दिया है कि के.सी. चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है डी.के. मिट्टा, ऑप्शन सी है शांतिकांत दास और ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या शांतिकांत दास। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका, क्या है
कि प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि द सेट ऑफ प्रोसेस डाटा इन कॉल, यानी कि प्रोसेस डाटा के सेट को क्या कहता है। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी है डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है डेटाबेस और ऑप्शन 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 सी है दोस्तों डाटाबेस और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस डाटा को सेट को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इन्फॉर्मेशन उसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। आपको बताना है कि व्हाट इज दोस्तों क्या कि व्हाट इज द हाइपरलिंक शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+H, ऑप्शन बी है Ctrl+K, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+H और ऑप्शन डी है Ctrl+L। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या Ctrl+K होता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका है कि कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या है। आपको बताना है कि व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर लाइटेंसी, ठीक है, लाइटेंसी, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये जानने वाला। ऑप्शन बी है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता का होना। ऑप्शन सी है कंप्यूटर संबंधित शब्दों को जानना और ऑप्शन डी है कंप्यूटर को असेंबल करने की योजना। तो दोस्तों योग्यता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कंप्यूटर को असेंबल करने की योग्यता है। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब यही होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन शुरू होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन बिगेन विथ द फार्मूला परफिक्स, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन किससे शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दोस्तों @, ऑप्शन बी है हैच, ऑप्शन सी है प्लस और ऑप्शन डी है इक्वल टू। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे दोस्तों। बहुत लोगों का आएगा ऑप्शन डी इसका आएगा कि इक्वल टू से हम लोग, तो दोस्तों फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो तब हम लोग इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शुरू करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, क्या प्लस से हम लोग फंक्शन की को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे प्रैक्टिस है ट्रिपल एग्जाम वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रही है दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस ईयर मतलब पुराने से पुराने क्वेश्चन को लाते रहते दोस्तों, जो आपके ट्रिपल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।